नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शाहपुर कूटखेड़ा गांव में युवक का शव मिलने पर कल रविवार को एसपी सीमाला प्रसाद ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। बैतूल जिला मुख्यालय के शाहपुर थाना क्षेत्र में घोड़ोंगरी निवासी एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है, जिसकी हत्या किए जाने की आशंका को देखते हुए एसपी सीमाला प्रसाद ने स्वयं मौके का मुआयना करते हुए शाहपुर टीआई को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना शाहपुर में कोटखेड़ा नीमपानी मार्ग पर शिवलाल पिता झीकूलाल वरकड़े उम्र 33 वर्ष निवासी ओझाढाना घोड़ोंगरी का शव प्राप्त हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाते हुए कार्रवाई करी, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। युवक की मृत्यु संदिग्ध होने एवं हत्या की आशंका के चलते बैतूल पुलिस अधीक्षक सीमाला प्रसाद के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए थाना प्रभारी शाहपुर को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैतूल मारपिटाई के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। धारा 151 के तहत की जाएगी कार्यवाही। मामला बैतूल के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सदर इलाके का है, जहां पर सदर निवासी एक व्यक्ति के साथ में खेड़ी निवासी दूसरे व्यक्ति ने मारपीट करते हुए अभद्र व्यवहार किया था, जिसकी शिकायत फरियादी के द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी। उक्त मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी को कल 7 नवंबर दिन रविवार को दोपहर में गिरफ्तार किया है, जिस पर धारा 151 के तहत मामला दर्ज हुआ है। बैतूल मंडी में अनाज की अधिक आवक होने के चलते बडोरा चौक पर वाहनों का लगा जाम। बैतूल के बडोरा क्षेत्र में स्थित कृषि मंडी में आज सोमवार को जिले के अलग अलग इलाकों से भारी संख्या में किसान अपना अनाज बेचने के लिए पहुंचे। इस दौरान ज़्यादा तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली एवं अन्य वाहनों के पहुंचने से बडोरा चौक पर जाम लग गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैफिक पुलिस मौके पर तैनात रही और यातायात को बहाल करने में लगी रही। बैतूल पारिवारिक विवाद के चलते एक शख्स ने 2 बच्चों के साथ मोरखा गांव में पॉइजन का किया सेवन, शख्स की हुई मौत। मामला बैतूल के मोरखा गांव का है, जहां पर पारिवारिक विवाद के चलते एक शख्स ने अपने 2 बच्चों के साथ जहर खा लिया, जिससे शख्स की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चों में से एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज जारी है। खबरों के अनुसार परिजनों ने बताया कि यह शख्स मोरखा स्थित अपने ससुराल में रहता था, जहां किसी बात पर उसका विवाद हो गया था। बैतूल आजादवाड़ में उर्दू स्कूल के पास हजरत सैयद साहब के उर्स मुबारक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बैतूल के आजादवाड़ में उर्दू स्कूल के पास सैयद साहब का उर्स मुबारक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें बैतूल सांसद डीडी उइके एवं पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल के आतिथ्य में शानदार कव्वाली का आयोजन किया गया। इस दौरान भोपाल के मशहूर कव्वाल मुकर्रम अली बारसी ने सूफिया कलाम पेश किए। मुल्ताई दुनावा के पास 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। मामला मुल्ताई ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दुनावा का है, जहां दुनावा के पास 2 बाइक आमने सामने भीषण रूप से टकरा गई, जिसके चलते 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां घायलों को प्राइवेट एम्बुलेंस की सहायता से कल 7 नवंबर दिन रविवार को शाम के समय बैतूल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों गंभीर लोगों का डॉक्टरों के द्वारा इलाज जारी है। मुल्ताई चौथिया के पास रवि साहू के गिट्टी क्रेशर में बने मकान में निकला जहरीला कोबरा सांप। मामला मुल्ताई से कुछ दूरी पर पट्टन रोड पर स्थित चौथिया के पास रवि साहू के गिट्टी क्रेशर में बने मकान का है, जहां पर मकान में रखे भूसे में एक जहरीला कोबरा सर्प दिखाई दिया, जिसके बाद वहां हड़कंप का माहौल हो गया। इसकी जानकारी तत्काल ही लोगों के द्वारा सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा को दी गई, जहां श्रीकांत मौके पर पहुंचे एवं
कड़ी मशक्कत के बाद 4 फीट लंबे इस जहरीले कोबरा सर्प को पकड़ लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोबरा सर्प का रेस्क्यू आज तकरीबन 2 बजे के तकरीबन किया गया। सर्प मित्र श्रीकांत विश्वकर्मा ने ताप्ती अर्जुन मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि कोबरा सांप जहरीला होता है एवं कोबरा सांप के अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, जिससे अगर यह सांप किसी इंसान को काट लेता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करी कि यदि यह सर्प आपको काट लेता है तो हॉस्पिटल का सहारा लिया जाना चाहिए। मुल्ताई महावीर वार्ड में छोटे बच्चों के द्वारा की गई मां लक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना। मुल्ताई के मां ताप्ती लक्ष्मी उत्सव मंडल महावीर वार्ड में बच्चों के द्वारा लक्ष्मी जी की स्थापना की गई है, जिसमें समिति के अध्यक्ष प्रेम साहू, उपाध्यक्ष किशन साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा प्रथम बार माता लक्ष्मी को विराजित किया गया है एवं संकल्प लिया गया है कि आगे और विशाल रूप में माता को विराजित किया जाएगा। वहीं 10 नवंबर को माता लक्ष्मी का भंडारा भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है। मुल्ताई सूर्यनारायण तालाब के पास गंदगी का अंबार, नगर पालिका प्रशासन दे ध्यान। पवित्र नगरी मुल्ताई में सूर्यनारायण तालाब के आसपास गंदगी का अंबार फैला हुआ है, जिसके चलते यहाँ के वार्डवासी काफ़ी परेशान हैं। वहीं वार्डवासियों को गंभीर बीमारी होने का खतरा भी बना हुआ है। वहीं नगर पालिका द्वारा इस ओर उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी अब तक यहाँ पर साफ सफाई नहीं की गई है। आमला धौसरा गांव में किश्त में गाड़ी लेने की बात को लेकर साले एवं उसके दोस्त ने जीजा का गला दबाकर शव कुएं में फेंका। आमला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धौसरा गांव में रविवार को एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर गमछे से गला दबाकर उसके जीजा की हत्या कर दी, जिसके बाद अपने जीजा का शव कुएं में फेंक दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक का किश्त पर गाड़ी लेने की बात को लेकर उसके जीजा से विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस की टीम के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आमला बोरीखुर्द गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क निर्माण का सांसद एवं विधायक ने किया भूमि पूजन। लोगों को अब मिलेगी राहत। आमला के बोरीखुर्द गांव में कल 7 नवंबर दिन रविवार को बैतूल के सांसद डीडी उइके एवं आमला के विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तकरीबन 4,98,000 रुपये से निर्मित होने वाली सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया है। आमला के विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सड़क निर्माण कार्य के प्रारंभ हो जाने के बाद अब लोगों को काफ़ी राहत मिल सकेगी। भैंसदही जामझीरी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 27,71,914 रुपये की लागत से नवग्रह वाटिका एवं गौशाला बनकर हुई तैयार। भैंसदही के ग्राम पंचायत जामझीरी में पंचायत के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 27 लाख रुपए की अधिक लागत से गौशाला का निर्माण कार्य कराया गया है। यह निर्माण कार्य जामझीरी की स्वयं एजेंसी के द्वारा किया गया है। साथ ही इस कार्य की देखरेख आरईएस विभाग के द्वारा की गई है। गौशाला के सामने नवग्रह वाटिका का निर्माण कार्य भी कराया गया है। भैंसदही शासकीय महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए किया गया अतिरिक्त भवन का निर्माण। भैंसदही के शासकीय महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त भवन का निर्माण किया गया है, जिसके चलते महाविद्यालय आने वाले छात्रों को सर्व सुविधा युक्त माहौल मिल सकेगा। आपको बता दें कि 6,43,00,000 रुपए के बने इस नवीन भवन में महाविद्यालय आने वाले छात्र छात्राओं को लगभग सभी सुविधाएं प्राप्त हो रही है, जिसका पिछले कुछ समय पूर्व ही मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार एवं बैतूल सांसद डीडी उइके के द्वारा वर्चुअल लोकार्पण संपन्न किया गया था।
भीमपुर ब्लॉक के पीपल ढाना ग्राम तक जाने के लिए शासकीय कर्मचारी सहित ग्रामीणों को करना पड़ता है नदी पार। भीमपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले पीपला ढाना ग्राम में लोगों को एक गांव से दूसरे गांव तक आने जाने के लिए अभी भी नदी को पार करके जाना पड़ता है। इसकी ताज़ा मामला एक स्वास्थ्य कर्मचारी के नदी पार करते हुए देखने पर प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य कर्मचारी और ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिया नहीं होने के चलते सभी को अपनी रोजमर्रा के कार्य एवं शासकीय कर्मचारियों को अपने शासकीय कार्य करने के लिए इस नदी को पार करके जाना पड़ता है। वहीं बारिश के दिनों में यहाँ पर बाढ़ की हालात के चलते ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घोड़ाडोंगरी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में हुई चोरी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू करी जांच। मामला घोड़ाडोंगरी के मेन रोड पर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का है, जहां पर चोरी हो गई। दुकानदार ने इस पूरे मामले की शिकायत घोड़ाडोंगरी पुलिस चौकी में पहुंचकर दर्ज कराई, जहां घोड़ाडोंगरी पुलिस ने कल 7 नवंबर दिन रविवार को दोपहर में 3 बजे मौके पर पहुंचकर मामले की जांच प्रारंभ कर दी। दुकानदार सुनहरी चौरे से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनकी इलेक्ट्रॉनिक दुकान से तकरीबन 10 से 12 हजार रुपए का सामान चोरी हुआ है। चिचोली ग्रामीणों ने किया श्रमदान, जर्जर हो चुकी पुलिया की गई मरम्मत। मामला चिचोली जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत ढोल का है, जहां पर रविवार को ग्रामीणों ने जर्जर हो चुकी पुलिया पर श्रमदान करते हुए पुलिया की मरम्मत प्रारंभ कर दी। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत से उनके द्वारा कई बार गुहार लगाई गई थी, लेकिन जब पंचायत ने उनकी गुहार सुनने से इनकार कर दिया, तब सभी ग्रामीणों ने एकत्रित होकर इस पुलिया की मरम्मत करने का बीड़ा उठाया। फिलहाल मिट्टी और मुरम डालकर इस पुलिया की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। आठनेर ग्राम पूसली के किसान की बेटी ने नीट परीक्षा में प्राप्त की सफलता, समाज ने किया सम्मानित। आठनेर के ग्राम पूसली में रहने वाले निराज नामक किसान की बेटी वर्षा ने नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, जिसके बाद ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों एवं समाज सेवियों ने कल रविवार 7 नवंबर को वर्षा को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। समाज सेवियों द्वारा कहा गया कि वर्षा ने समाज का गौरव बढ़ाया है। आठनेर नगर में कल माता लक्ष्मी की प्रतिमा का किया गया विसर्जन, भक्तों ने की सुख समृद्धि की कामना। आठनेर नगर में कल लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं के विसर्जन का कार्यक्रम सुबह से ही प्रारंभ हो गया था, जिसके बाद सभी लक्ष्मी उत्सव समिति मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा उत्साह के साथ माता लक्ष्मी की प्रतिमा का विसर्जन करते हुए नगर की सुख समृद्धि की कामना की गई है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों एवं परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।